हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजीत क्लासेस। तो आज हम आए हैं आपके लिए न्यू टॉपिक के साथ मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। बोल रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ क्या होगा। यानी बोल रहा है यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि दो क्रमिक मतलब होता है लगातार। तो बोल रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो क्रमिक यानी लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होता है, तो दो होता है। अब दो कैसे होता है यहाँ पर ध्यान देखेंगे। दो कोई लगातार सम संख्या सोच लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 और 4 जो दोनों है तो सम संख्या का क्या है, ये सम संख्या है और लगातार सम संख्या है, यानी आसपास के ही लगातार सम संख्या है। काहे कि 2 है, 2 के बाद कैसे होता है, 3 होता है और 4 होता है। तो 2 सम संख्या हो, 3 तो सम संख्या नहीं होगा, 4 होगा। तो दोनों क्या होगा, ये 2 और 4 क्या होगा, तो लगातार सम संख्या होगा। अब देखिए 2 लगातार सम संख्या होगा, इससे क्या होता है, तो 2 होता है। कैसे होता है, तो 2 दूनी 4। अब देखिए एचसीएफ इसका क्या हो गया, 2 आया। अब और कोई 2 लगातार सम संख्या सोच लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि 6, यहाँ पर देख लीजिए 6 और 8 दो लगातार सम संख्या है। अभी तो 6 एकम 6, 2 आया। अब 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 2 दिया ही 6, तो इसका भी एचसीएफ क्या आया, तो 2 आया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर सम संख्याओं का मतलब दो लगातार सम संख्या के एचसीएफ के बारे में समझ में आ गया कि 2 होता है। अब एक बात आता है कि सर सम संख्या, दो लगातार सम संख्या का तो एचसीएफ 2 होता है, लेकिन विषम संख्या का अगर पूछ देगा कि दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ यानी दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ जो होता है से 1 होता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे में दो लगातार कोई विषम संख्या आप लोग जानते करते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं कि देखिए 2 तो नहीं होगा, 3 और 5 जो होगा से क्या है, लगातार विषम संख्या है। अब इसका देखिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 5 में से 3 जाएगा तो क्या 2 होगा, और 2 से 3 में भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4 बेचने लगे, 2 एकम 2 लगाएंगे। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 से 2 में कैसे डिवाइड करेंगे तो 1 दूना 2 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आता। अब कोई और दो विषम संख्या लगातार वाला मान लीजिए, जिसमें 5 और 7, ये भी 2 लगातार विषम संख्या है। अब 5 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 आएगा, 2 से 5 में भाग दीजिए, 2 दूनी 4 आएगा, अब 1 आएगा, और 1 से 2 में डिवाइड कीजिए तो 1 दूना 2। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो अगर पूछेगा कि 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ तो 1, और 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया होगा बात। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है कि 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। बुझ रहा है कि 2 परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा कि 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया 3, और ऑप्शन नंबर डी में अनंत होगा। तो किसी भी परमेय संख्या के बीच ना, किसी भी 2 परमेय संख्या के बीच ना हम लोग अनंत परमेय संख्या लिख सकते हैं। चाहे यहाँ पर पूछेगा कि 2 अपरमेय संख्या के बीच कितनी अपरमेय संख्या लिख सकते हैं, तो 2 अपरमेय संख्या के बीच भी अनंत अपरमेय संख्या लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अपरमेय संख्या कैसे लिखते हैं, अनंत कैसे लिखा उस अगले वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है यानी परमेय है। यहाँ पर देखिए रूट 7 जो है से अंडर रूट है, और अंडर रूट के बाहर ये नहीं निकलेगा। तो ये क्या हम लोग पढ़े थे कि जो वैसा संख्या जो अंडर रूट में ही रहे और अंडर रूट से बाहर नहीं निकले तो क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। तो ये अपरमेय संख्या हो गया। अब इसमें भी देखिए कि अंडर रूट 2 जो है बाई अंडर रूट 5 है, तो ये भी क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये अंडर रूट में ही रहेगा, इससे किसी संख्या का वर्ग नहीं होता तो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग सीखे थे, ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगा। रूट 3 बाई रूट 7 ये भी देखिए कि एक अपरमेय संख्या होगा। हम लोग सीखे थे कि जब किसी अपरमेय संख्या में परमेय संख्या से भागा दिया जाता है या अपरमेय संख्या से भागा दिया जाता है तो क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर अंडर रूट में ही रह रहा है, बाहर नहीं निकला, किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है तो अपरमेय संख्या होगा। अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए रूट 75 बाई रूट 48, अब ये भी देखिए कि किसी संख्या का स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो स्क्वायर नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्या अपरमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर कट रहा है, मान लेते हैं कि विभाजित हो रहा है, तो हो सकता है कि परमेय संख्या भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 से कट रहा है 25 बार में, और 3 से ही कट रहा है कितना, 16 बार में। तो अंडर रूट 25 बाई अंडर रूट
16 हो जाएगा। अब देखिए क्या कि 25 जो होता है, 25 जो होता है किसी का स्क्वायर होता है, तो बोलिएगा कि हाँ 5 का होता है। अब क्या 16 जो किसी की संख्या का स्क्वायर होता है, तो बोलिएगा कि हाँ क्या 5/4, ये क्या p बटा q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा गया, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। तो वही हमको से पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो यानी ये परिमेय हो गया, तो ये अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक, चाहे 2 अभाज्य संख्या या उससे अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या होता क्या। तो हम लोग पढ़े थे कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, यानी कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होता है, इसके अलावा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, या इसको हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या भी या रूढ़ संख्या भी हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, रूढ़ संख्या भी हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 जोग्य से अभाज्य संख्या होगा, 3 जोग्य से अभाज्य संख्या होगा ना, और यहाँ पर 5 जोग्य से अभाज्य संख्या होगा, 6 नहीं 7 हो जाएगा अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या होगा, डॉट डॉट डॉट, और हम लिख सकते हैं। तो बोल रहा है क्या कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, तो 1 होता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। 2 या 2 से कोई 2 अभाज्य संख्या यहाँ पर चुन लीजिए, 2 और 3 अभाज्य संख्या दोनों। अब इसका क्या है, मासा निकालने के लिए बोला, तो 2 एकम 2 हो गया, 1 निकाले, 1 से 2 में भाग दिए तो 1 दूना 2। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका एचसीएफ कितना आया, 1 आया। चाहे इससे अधिक मान लेते हैं कि 2 3 5 मान लेते हैं, तो 2 3 5 मान लेते हैं, 2 से पहले 3 में लेते हैं, तो 2 एकम 2, इसका 1 आया, 1 दूना 2, यहाँ पर 1 आया, इसे 1 से 5 में देंगे तो 1 बचे 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। आगे बोल रहा है कि 5 माइनस √5 क्या है क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या है, कि ऑप्शन नंबर सी सम संख्या है, ऑप्शन नंबर डी विषम संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि देखिए 5 माइनस √5, तो किसी भी परिमेय संख्या से किसी भी अपरिमेय संख्या को घटाया था, हम लोग पढ़े थे कि किसी भी परिमेय संख्या से किसी भी अपरिमेय संख्या को घटाया था तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहाँ पर ध्यान दें, किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ध्यान देखेंगे फिर से कि यहाँ पर आपके लिए स्पेस ले लेते हैं, जैसे में √5 है, और किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो। जैसे मान लेते हैं कि देखिए 3 क्या हो गया, 3 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि अगर हम किसी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे में देखिए यहाँ पर √3 अपरिमेय संख्या है, और प्लस में जैसे मान लेते हैं कि देखिए √5 प्लस √5, तो किसी भी 2 परिमेय संख्या को किसी भी 2 अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो भी एक अपरिमेय संख्या होता है। कैसे, तो √5 क्या √5 होगा, तो 2√5, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या होता है, किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो भी अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे, जैसे में किसी भी परिमेय संख्या से, जैसे मान लेते हैं कि 5 है, √5 है, और तो अपरिमेय संख्या हो गया। अब √5 को भी ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, तो क्या 2 अपरिमेय संख्या को जब हम गुणा करते हैं तो क्या परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कहेंगे 5 5 क्या हो जाएगा, √25 हो गया, और 5 जो गया से किसका 25 जो गया 5 का स्क्वायर होता है, यानी 5 क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2 अपरिमेय संख्या का गुना करते हैं तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बात और कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते तो क्या परिमेय संख्या होता है या परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी अपरिमेय संख्या को से अपरिमेय संख्या से भागा दिया जाता है
तो वो परमेय संख्या भी हो सकता है। देखिए जिसमें √5 भी अपरिमेय संख्या है और √5 भी अपरिमेय संख्या है, तो 5 से 5 कटा एक बार में कटा और ये जो क्या हो गया परमेय संख्या होगा। तो किसी भी अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में भागा दिया जाएगा तो हो सकता है परमेय संख्या भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गया होगा। चलिए तो परमेय संख्या आप लोग को हम समझाए थे कि परमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है और जहां q बराबर 0 नहीं होता तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझाया था उस वीडियो में, आगे है अगले वीडियो में समझाए थे। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर समझाए थे, जैसे देखिए यहाँ पर √2 को हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √3 इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। अच्छा सम संख्या यहाँ क्या होता है, तो सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 पूर्ण विभाजित होता है, 4 पूर्ण विभाजित होता है, 6 पूर्ण विभाजित होता है, 8 पूर्ण विभाजित है, ऐसी और कोई संख्या हो सकता है जो 2 से पूरा विभाजित होता है वो सम संख्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। चलिए आगे है विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या वही संख्या जो 2 से पूरा विभाजित, वही संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिएगा 3 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है तो क्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। अब जैसे में देखिए 5 भी क्या हो गया कि विषम संख्या हो, क्यों, क्योंकि 2 से पूरा विभाजित नहीं होता। तो ऐसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है तो विषम संख्या होता है। तो आई होप आप लोग के वीडियो बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।